एक तरफ हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की बातें होती हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अभियान चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत कुछ और है जो आज हम आपको दिखाएंगे। हिंदी भाषी प्रदेश में बरेली के महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में हिंदी का विभाग ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस यूनिवर्सिटी का नज़ारा ही कुछ और है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हर विषय का विभाग है, लेकिन मातृभाषा हिंदी का विभाग यहाँ नहीं है। सत्ताधारी दल हिंदी और संस्कृत की बात करता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन बरेली और मुरादाबाद मंडल में रोहिलखंड विश्वविद्यालय है। इसके अंतर्गत करीब 500 कॉलेज आते हैं। जो प्राइवेट कॉलेज रोहिलखंड विश्वविद्यालय से संबंध है उसमें हिंदी डिपार्टमेंट है, लेकिन विश्वविद्यालय में ही हिंदी विभाग नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज देश के अंदर जो सरकार है वो हिंदी की बात करती है, संस्कृति की बात करती है, और हमारे देश की मातृभाषा जो है वो भी हमारी जो है वो हिंदी है। और इस बरेली और मुरादाबाद मंडल का ठीक है जो सरकारी विश्वविद्यालय है वो मात्र एक जो है वो रोहिलखंड विश्वविद्यालय है। लगभग 500 कॉलेज जो है वो इससे चल रहे हैं, और 500 कॉलेज चलने के बाद में तमाम प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट जो है वो स्कूलों में जो है वो हिंदी डिपार्टमेंट है, लेकिन रोहिलखंड विश्वविद्यालय में नहीं है। ये बड़ा शर्म की हम लोगों के लिए बात है। और आप लगातार ऐसा देखते हो कि आज चाहे वो IAS की बात करें, चाहे PCS की बात करें, चाहे जुडिशियल की बात करें, ठीक है, उनमें तमाम ऐसे लोग हैं जो निकल के लगातार आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के लोग हैं, ठीक है। उनकी मातृभाषा हिंदी है, वो लगातार जो है वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। यूपी बोर्ड का टोटल सिलेबस जो है वो लगातार जो है वो हिंदी मीडियम का ही है, ठीक है। तो ये ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ जो हिंदी में ही पढ़ के आ रहे हैं। जब हमारे यहाँ इस तरीके के जो है विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट नहीं होगा तो बताओ वो क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे और क्या करेंगे। तो ये बड़ा शर्म की बात है, और इस पे लगातार जो है हमारे संगठन ने और कई बार जो है आवाज़ भी उठाई और कहा भी इनसे कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर कम से कम एक डिपार्टमेंट जो है वो हिंदी खोली जाए, हिंदी डिपार्टमेंट खोला जाए। उसके साथ साथ हिंदी की जो है वो लाइब्रेरी भी खोली जाए, जिससे जो छात्र हैं जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हिंदी में ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं, तमाम चीज़ों में स्कोप है। कई ऐसे शायर हैं जो निकले, ठीक है, कई ऐसे कवि हैं जो निकले, ठीक है, कई ऐसे प्रोफेसर जो हैं वो हिंदी से निकले और बड़ा उन्होंने देश के अंदर जो है वो नाम कमाया, ठीक है। तुलसीदास जी को देख लिया, अगर तमाम ऐसे नाम अगर आप देखोगे जिन्होंने हिंदी से जो है वो देश के अंदर जो है अपना नाम खड़ा किया, लेकिन एक विश्वविद्यालय जो गवर्नमेंट है बरेली और मुरादाबाद मंडल के अंदर, उसके अंदर हिंदी का डिपार्टमेंट नहीं है। बड़ी दुर्भाग्य। मैं स्पोर्ट्स से हूँ, मैं स्पोर्ट की ही बात रखना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, मैं वॉलीबॉल में 2 बार नेशनल खेला, और नेशनल खेलने के बाद में मैं यहाँ जो हमारे स्पोर्ट की खिलाड़ी हैं उनकी समस्या मैं ये रखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बड़ा एक गरीब तबके से निकल के ऐसे लोग आते हैं जो एथलीट होते हैं, जो वॉलीबॉल में स्टेट में खेलते हैं, नेशनल में खेलते हैं, एथलेटिक में खेलते हैं। और मैंने उन ग्राउंड पे खड़े होकर ये देखा कि उन बच्चों के पास में अच्छे से ट्रैक सूट नहीं थे, उन बच्चों के पास में जो है अच्छी और व्यवस्थाएँ नहीं थी, ठीक है। वो पैदल जो है बगैर जूतों के जो है वो दौड़ते थे, उसके बाद वो स्टेट खेल लेते थे, ज़िला स्तर पे खेलते, नेशनल खेलते थे। लेकिन जब वो गवर्नमेंट में जो है आगे जो है वो ये सोचते थे कि हम अप्लाई करें तो उनसे जो है जैसे अब एजुकेशन विभाग में ही जाना है तो BEd एजुकेशन में ही जाना है, तो अगर कोई टीचर बनना चाहता है या प्रोफेसर बनना चाहता है तो उसके लिए BPEd है, MPEd है, ठीक है। उसके बाद में जो है PhD उसमें। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बच्चा गरीब तबके से आया है, अगर रोहिलखंड विश्वविद्यालय के अंदर BPEd नहीं है और MPEd नहीं है तो वो, ठीक है, उसके बाद जो है उसकी स्टेट नेशनल तो खेल लिया, लेकिन उसकी शिक्षा जो है वो खेल के साथ साथ जो वो पूरी नहीं हो पाई। और जब पूरी नहीं हो पाई तो वो खेल की एक जो सिस्टम था तो उससे कहीं ना कहीं उसकी फिर दूरी बनती गई। दूरी इसलिए बनती गई कि खेल में तो जाके नेशनल खेल आया, लेकिन BPEd और MPEd नहीं कर पाया। अब BPEड MPEड इसी विश्वविद्यालय करने के लिए जो है प्राइवेट कॉलेज को मान्यता दी। यहीं राजेंद्र प्रसाद मीरगंज में एक जो है वो डिग्री कॉलेज है, बिजनौर में कॉलेज है, मुरादाबाद में कॉलेज है। अब यही कॉलेज जो है वो 1-1 लाख रुपए की जो है वो फीस की जो है वो बड़ी वसूली कर रहे हैं। तो जब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट को जो है वो BPEd और MPEd जो है करने के लिए जो है, ठीक है, खोल सकते हो बड़ी मोटी फीस के लिए, तो फिर हमारे यहाँ सरकारी एक विश्वविद्यालय जो बना हुआ है उन्हीं खिलाड़ियों को जो आपके यहाँ जो है वो खेलेंगे भी, कल विश्वविद्यालय को मेडल भी दिलवाएंगे। और कई ऐसे खिलाड़ी हैं हमारे यहाँ, एक सफ़ेद टाकरा में अभी हमारे एक लड़का है वो खेला, इंडिया लेवल पे खेला। और जब यहाँ पर जो है वो नहीं था BPEd MPEd तो वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उसको जाना पड़ा, और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से वो जाके वहाँ से खेल कर आया और उसने जो है वो इंडिया टीम से खेल कर वो आया है। तो ऐसे कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने बरेली को जो है खेल में कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धियाँ दिलाई, मेडल दिलाए, ठीक है। लेकिन
शिक्षा के मामले में फिर वो जो लोग जो है वो पिछड़ गए और उनको बाहर दूसरे विश्वविद्यालय में जाके जो है उनको पढ़ना पड़ा। तो मैं यही मांग करता हूं कि जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, उसको जल्द से जल्द खोला जाए। और स्पोर्ट के खिलाड़ियों की एक बहुत बड़ी जो मांग शुरू से चली आ रही है, हम खुद स्पोर्ट्स से रहे हैं, हमने तमाम खिलाड़ियों को लेकर यहाँ पर आके बड़ा आंदोलन किया है, उनकी मांग को पूरा करने के लिए जो है वो बीपीएड और एमपीएड भी स्टार्ट करना है। विश्वविद्यालय के छात्र उदित कुमार राणा कहते हैं कि हमारे देश और विश्वविद्यालय के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समस्या है। हिंदी डिपार्टमेंट होना चाहिए। एक और भाजपा सरकार भारत को विश्वगुरु बनाने की बात कर रही है, परंतु जमीनी हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। ये हमारे देश की और हमारे विश्वविद्यालय की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समस्या है। वो ये होना चाहिए। बहुत सी सरकारें आई गई, पर जैसा माहौल बन रहा है इस टाइम पे, ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। एक तरफ तो हम हिंदू राष्ट्र को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा धरातल पर। यही हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी कोई ऐसे मतलब कोई विभाग नहीं है हिंदी का जो होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी इसमें मैं मानता हूँ कि सरकार की अचेतन्यता है, जिसमें सरकार ऐसा कोई हमें इनपुट नहीं प्रोवाइड करा पा रही जिससे हम अपनी मातृभाषा हिंदी को अपने चरमोत्कर्ष या शिखर पर ले जाएं। पर ऐसी जो विडंबना है हमारे देश की ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण भारत जो है एक ग्रामीण देश है और यहाँ पर लगभग 75% आबादी गांव से आती है। पर गांव का जो एक तबका है वो अपनी मातृभाषा में ही बातें करना चाहता है और हिंदी जो है यहाँ की एक राजकीय भाषा भी है, पर राजकीय भाषा जो होनी चाहिए उसका वो दर्जा यहाँ पर अभी तक हिंदी को नहीं मिल पाया है। वही पुराना सिस्टम अंग्रेज़ों वाला चला आ रहा है। इंग्लिश 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 बस कहने के लिए, हिंदी के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर धरातल पर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि इस यूनिवर्सिटी में, रोहिलखंड विश्वविद्यालय में एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। और मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार को भी चेतित करना चाहता हूँ कि वो भी हिंदी के लिए कुछ अलग से कोई ग्रांट प्रोवाइड कराए यूनिवर्सिटी के लिए, जिससे यूनिवर्सिटी में एक सकारात्मक माहौल हिंदी के लिए बने। छात्रों का कहना है कि हम जिस देश में निवास करते हैं वहाँ अधिकतम लोग हिंदी बोलते हैं। हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ की लोकल भाषा हिंदी है। ऐसे में एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में हिंदी का एक अलग विभाग ना होना चिंताजनक है। सर, पहली बात तो हम कहना चाहते हैं, हम जिस देश में निवास करते हैं वो भारत है, और भारत के जितने भी अधिकतर मैक्सिमम लोग हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं, बोलना जानते हैं और समझते हैं, उनका कम्युनिकेशन का जो माध्यम है हिंदी है। तो हम इस प्रदेश से भी बिलोंग करते हैं जिसमें लोकल लैंग्वेज हिंदी को मानी जाती है। और इस प्रदेश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में रोहिलखंड विश्वविद्यालय का नाम आता है, जो पश्चिमांचल के लगभग 500 डिग्री कॉलेज इसके एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज हैं। तो हमें ऐसा मानना है कि इस विश्वविद्यालय में हिंदी का एक अलग से डिपार्टमेंट हो। और सरकार से और यहाँ के वीसी सर से मैं गुजारिश करूँगा कि वह जल्द इसके लिए अलग से कोई प्रोविज़न करके या फिर कोई ग्रांट इशू करके इस विश्वविद्यालय में एक हिंदी का डिपार्टमेंट बनाएं और उसका निरंतर सतत रूप से मूल्यांकन करें कि उसमें क्या उसकी अपेक्षाएं क्या थीं और उसकी अपेक्षाओं पे कितना खरा उतरा गया है। विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री के विभागाध्यक्ष एस.के. पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मल्टी लैंग्वेज की स्थापना की गई है, जिसमें केवल हिंदी ही नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं को ध्यान में रखते हुए कुलपति को काफ़ी प्रस्ताव दिए गए हैं। विश्वविद्यालय में नई विदेशी भाषाओं के साथ हिंदी की शुरुआत की जा चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मल्टीलिंगुअल स्टडीज़ की स्थापना की गई है, जिसमें न केवल हिंदी वरन अन्य भारतीय भाषाओं एवं विदेशी भाषाओं को भी दृष्टिगत रखते हुए हमारे यहाँ से कई सारे प्रस्ताव कुलाधिपति महोदया के पास अनुमोदन हेतु गए थे। तो पिछले विगत वर्ष में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मल्टीलिंगुअल स्टडीज़, जो वर्तमान में ह्यूमैनिटीज़ विभाग में स्थापित है, के अंतर्गत एमए फंक्शनल हिंदी में पाठ्यक्रम शुरू किया जा चुका है। न केवल एमए इन फंक्शनल हिंदी बल्कि हमारे यहाँ पाली लैंग्वेज और बुद्धिस्ट कल्चर में भी एमए प्रोग्राम चालू किया गया है। इसके अलावा डिप्लोमा इन जर्मन लैंग्वेज, डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज, डिप्लोमा इन मैंडरिन लैंग्वेज के अंतर्गत विभिन्न लैंग्वेज के तमाम पाठ्यक्रम चालू किए जा चुके हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय न केवल हिंदी बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं एवं विदेशी भाषाओं का संज्ञान ले रहा है, जिसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आवश्यकता थी। तो विश्वविद्यालय चहुमुखी विकास कर रहा है। यूनिवर्सिटी में हिंदी तो है, लेकिन हिंदी का अलग विभाग नहीं होना कई सवाल छोड़ता है। सवाल ये कि क्या वाकई लोगों की रुचि हिंदी की तरफ कम हो रही है, या फिर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का ना होना इसकी खामी है। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से वैभव शुक्ला की रिपोर्ट।
यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।